नमः शिवाय। स्वागत है आपका एवियस कॉर्नर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हल षष्ठी व्रत के महत्व, पूजन विधि, तिथि, पूजन सामग्री एवं व्रत कथा के बारे में। हल छठ का त्यौहार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। आमतौर पर यह व्रत उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। विधि पूर्वक हल षष्ठी व्रत का पूजन करने से जो संतानहीन हैं उनको दीर्घायु और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शेषनाग द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल व मूसल है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इसे हल छठ व ललाई छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हल षष्ठी का व्रत बहुत नियम कायदों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती और बोई हुई सामग्री अर्थात अनाज, फल व सब्जी नहीं खा सकती हैं। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगे फल व तालाब में होने वाली सब्जी खानी चाहिए। इस दिन पसाई के चावल, भैंस का दूध व दही, सिंगाड़े का आटा, नारी का साग, महुआ आदि खाना चाहिए। हल षष्ठी व्रत की पूजा सामग्री इस प्रकार से है: भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, झरबेरी, पलास, गूलर की एक एक शाखा, ज्वार की धानी, ऐपन, कुल्हड़, छोटे मिट्टी या चीनी के, देवली छेवली, बांस और महुए के पत्ते से बने होते हैं, सतनजा जिसमें चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग और श्रृंगार का सामान। 2021 में हल षष्ठी व्रत 28 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त दिन शुक्रवार शाम 6:50 पर और इसका समापन होगा 28 अगस्त दिन शनिवार रात्रि 8:55 पर। हल षष्ठी व्रत उदया तिथि में मनाई जाएगी, इसलिए शनिवार के दिन मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत पूजन विधि के बारे में। हल षष्ठी व्रत में महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर महुआ की दातून करने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर हल षष्ठी व्रत धारण करने का संकल्प करती हैं। तत्पश्चात पूजा होने तक स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा वाले स्थान को साफ करके वहां झरबेरी, पलास, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को स्थापित किया जाता है। भैंस के गोबर से पूजा घर में दीवार पर लीप कर हल छठ माता का चित्र बनाया जाता है या बाजार से हल छठ माता का कैलेंडर लेकर दीवार पर चिपका लें। फिर ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। तत्पश्चात कलश की स्थापना करें। फिर गणेश जी एवं माता गौरी को स्थापित किया जाता है। उसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ को ऐपन से रंग कर उसके अंदर सतनजा भरें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने भी रखे जाते हैं। साथ ही महुआ के पत्ते या दोनों में पसाई के चावल, महुआ और भैंस के दूध से बना दही भरकर पूजा के पास रखें। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरी की पूजा की जाती है। फिर हल छठ माता की पूजा करें, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उसके बाद कुलवे एवं मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हल छठ की कथा पढ़ें व आरती करें। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। आइए अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा।
यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल सृष्टि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फन बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर भैंस का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।